Hello everyone, today we'll do the third chapter of 6th NCERT. The name of the chapter is The Shepherd Treasure. हम इस चैप्टर में शेफर्ड के ट्रेजर के बारे में बात करेंगे कि एक बार एक गडरिया होता है, उसके पास एक अपना ट्रेजर होता है, खजाना होता है। तो उस खजाने के बारे में हम इस स्टोरी में रीड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक बार ईरान के गांव में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। इवन उसके पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। वो कभी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने पढ़ना और लिखना सीखा था, क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत कम होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। हालांकि ये शेफर्ड पुअर और अनएजुकेटेड था, फिर भी ये बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and trouble and helped them to face their problems with courage and common sense. वो लोगों के दुख और कठिनाइयों को समझता था और उन्हें हिम्मत और बुद्धि से सामान्य उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में उनकी हेल्प करता था। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्दी ही वो अपनी wisdom और friendly nature के लिए famous हो जाता है। The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस कंट्री का किंग उस गडरिये के बारे में सुनता है और उससे मिलने की सोचता है। Disguised as a shepherd and riding on mule, one day the king came to the cave where the white shepherd lived. अपने आप को शेफर्ड जैसा भेष देकर, डिस्गाइज्ड होता है भेष बदलना, अपने आप का भेष वो शेफर्ड जैसा बदलता है और फिर वो एक म्यूल पर चढ़ता है और एक दिन उस केव में पहुंच जाता है जहां पर वो वाइट शेफर्ड रहता था। ओके। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही गडरिया किसी यात्री को अपनी गुफा की तरफ आते हुए देखता है, वो उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है। He took the tired traveler inside the cave. वो थकी हुई ट्रेवलर को केव के अंदर लेकर आता है। Gave him water to drink. उसको पीने के लिए पानी देता है। And share of his own meager meal. Meager means very small quantity. बहुत कम। और उसके पास जो थोड़ा सा खाना था, उस खाने में से किंग के साथ खाने को शेयर करता है। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. किंग जो है पूरी रात गुफा में विश्राम करता है और वो गडरिये की हॉस्पिटलिटी क्या होता है? मेहमान नवाजी। जब कोई किसी के घर गेस्ट आता है तो वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरह से उसकी केयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटलिटी। तो किंग जो है शेफर्ड की हॉस्पिटलिटी और उसकी कॉन्वर्सेशन से, उसकी बातचीत से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दो स्टिल टायर्ड, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि किंग थक चुका था, फिर भी वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वहाँ से जाने की सोचता है। डिपार्ट होता है किसी जगह से चले जाना। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. वो कहता है कि आपने इस गरीब यात्री पर काइंडनेस दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। I have a long way to go. मुझे बहुत दूर जाना है। Permit me to leave. मुझे जाने की परमिशन दीजिए। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. अपनी गेस्ट की आईज में देखते हुए शेफर्ड रिप्लाई करता है, थैंक यू योर मैजेस्ट्री फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे यहाँ आकर मेरा सम्मान बढ़ाया। वो इसकी ये बात सुनकर किंग जो है बहुत सरप्राइज हो जाता है कि उसको कैसे पता चला कि वो महाराज है, वो किंग है। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। किंग जो है सरप्राइज हो जाता है। एस्टोनिस्ड मीन्स सरप्राइज, चकित हो जाना, चौंक जाना। किंग सरप्राइज हो जाता है, इसके साथ साथ वो खुश भी होता है। सरप्राइज इसलिए होता है कि कैसे गडरिये ने उसको पहचान लिया, और खुश वो उसकी विजडम को देखकर
हो जाता है। ओके, ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो सोचता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। इंडीड होता है सचमुच। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है अपने लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और किंग जो है उस हम्बल शेफर्ड को, जो विनम्र शेफर्ड था, उसको एक छोटे से जिले का गवर्नर बना देता है। ऑल्दो ही रोज टू पावर and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Although, हालांकि उसकी पावर और उसकी डिग्निटी क्या होता है? ग्लोरी, शान। हालांकि उसकी पावर और उसकी शान बढ़ गई थी, फिर भी गडरिया पहले की तरह ही हम्बल बना रहा। जैसे वो विनम्र पहले था वैसे ही अभी भी बना रहा। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग जो है उसकी बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और उसकी गुडनेस मीन्स अच्छाई के कारण उससे बहुत प्यार करते थे और उसका ऑनर करते थे, उसका आदर करते थे। He was kind and just to one and all, वो बहुत ज़्यादा काइंड था और सबके साथ सेम बिहेव करता था। वन एंड ऑल, जस्ट टू वन एंड ऑल मीन्स सबके साथ सेम बिहेव करना। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। अब उसकी फेम मीन्स प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि कुछ ही दिनों में पूरी कंट्री में फैल जाती है। Now the governors of the other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. The governor of other provinces, province means area, जो दूसरे एरियाज के गवर्नर थे वो उससे जेलस, उससे जलने लगे और उसके खिलाफ राजा से बातें करने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. उन्होंने कहा वो बहुत ही बेईमान है और उस धन का एक हिस्सा अपने पास रख लेता है जो वो लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्ट कर लेता है। Why did he always carry with him? Why did he always carry with him? They added an iron chest. Added means आगे वो बोलते हैं कि हमेशा वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट मीन्स बॉक्स, अपने साथ हमेशा वो अपने साथ ये आयरन चेस्ट, ये लोहे का बॉक्स क्यों रखता है? Perhaps he carried in it treasure that he had secretly collect. Perhaps पक्का वो जो है अपने उस बॉक्स में उस ट्रेजर को रखता है जो वो चुपके से कलेक्ट कर रहा है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और लास्ट में वो मॉकिंगली मीन्स मजाक करते हुए, लास्ट में वो मजाक करते हुए कहते हैं आफ्टर वो ऑल, वो एक सामान्य सा गडरिया ही तो है और इससे अच्छे बिहेवियर से कि हम उसके साथ एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि वो इससे ज़्यादा अच्छा बिहेव करेगा। At first the king did not pay attention to these reports. पहले शुरू में राजा ने इन रिपोर्ट्स की तरफ, इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। But how long he could ignore these governors? लेकिन कितने लंबे टाइम तक वो इन गवर्नर्स को इग्नोर कर सकता था। And their endless stories about the shepherd, और उनकी कभी न ख़त्म होने वाली स्टोरीज शेफर्ड के बारे में। मीन्स वो राजा को शेफर्ड के बारे में कुछ न कुछ हमेशा बोलते ही रहते थे। अब वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो पक्की थी। द किंग डिस्कवर, जो किंग ने डिस्कवर की, जो किंग ने खोजी, उनमें एक चीज़ तो पक्की थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि ये जो नया गवर्नर बना था वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। समन मीन्स किसी को बुलावा देकर, भेजकर बुलाना, यानी कि किसी को अगर दूसरे को बुलाने के लिए भेजें तो उसको बोला जाता है समन, किसी को बुलावा देकर भेजकर बुलाना। ओके, एक दिन न्यू गवर्नर को जो है पैलेस में बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड
securely behind him on the camel's chest. अब वह अपने ऊंट पर आता है और इस बात को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी भी वो लोहे का बक्सा उसकी ऊंट की पीठ पर कसकर बंधा हुआ था. The governor smiled. He asked his servant. Now the king was angry. इस बॉक्स को देखकर किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. He thundered. वो चिल्लाता है. Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे का बक्सा क्यों रखते हो? इसमें तुमने क्या रखा हुआ है? The governor smiled. गवर्नर मुस्कुराता है. He asked his servant to bring in the chest. वो अपने सर्वेंट को वो चेस्ट लाने के लिए बोलता है. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. उसके चारों तरफ खड़े हुए जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा ईगरली होता है बहुत जिज्ञासा से उस बॉक्स के खुलने का वेट कर रहे थे. But how great was their astonished and even the king himself when the chest was opened. लेकिन जब चेस्ट को खोला गया तो वो गवर्नर्स और किंग भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं. ऐसा क्या होता है? नो गोल्ड और सिल्वर और जेवल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम आउट. ना ही तो उस बॉक्स में गोल्ड निकलता है, ना ही सिल्वर निकलता है, ना जेवल्स निकलते हैं, बल्कि उसमें क्या निकलता है? एक पुराना कंबल निकलता है. ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल. एक पुराना कंबल उसके अंदर निकलता है. ओके. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड. इसको प्राउडली उठाते हुए शेफर्ड कहता है, This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me. My dear master, सिर्फ यही मेरे पास मेरा एक खजाना है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ. ओके. But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district. The king asked. फिर किंग उससे पूछता है, लेकिन तुम इस साधारण से ब्लैंकेट को, साधारण से कपड़े को अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो? तुम एक जिले के गवर्नर हो. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी. अब डिग्निटी के साथ बड़े ही शांत स्वर में जो शेफर्ड था वो रिप्लाई करता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. क्लॉक्स होता है शाही कपड़े. वो कहता है कि ये ब्लैंकेट मुझे उस टाइम पर प्रोटेक्ट करेगा अगर आप मुझसे कभी मेरे शाही कपड़े वापस ले लोगे तो. इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा था कि अगर आप मुझे कभी गवर्नर की पोस्ट से हटा दोगे तो उस टाइम पर ये जो कंबल है मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाएगा कि मैं क्या था, फिर मुझे परेशानी नहीं होगी. ओके. हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई. किंग उस आदमी का, उस गवर्नर का जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो जेलस गवर्नर्स थे वो एम्बेरस्ड हो जाते हैं. एम्बेरस मीन शर्मिंदा हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने शेफर्ड के ऊपर शक किया, उसको जो है एक चोर समझा. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब वो सभी समझ जाते हैं कि शेफर्ड ही जो है इस धरती पर सबसे विनम्र एवं बुद्धिमान इंसान था. The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उसी रोज किंग जो है उस शेफर्ड को एक बड़े एरिया का गवर्नर बना देता है. यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आई होप यू लाइक द स्टोरी. टेल मी इन कमेंट सेक्शन. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.